हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ के करंट अफेयर को, जिसमें टोटल हम 100 नियर अबाउट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप किसी तरह के भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो का पहला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी जो मिली है वो मिली है 31 मई 2023 को। हाल ही में प्रकाशित किस अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया एवं वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख देश बन गया है? तो ये रिपोर्ट जो पेश की है वो मॉर्गन स्टैनली ने पेश की है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या है? मॉर्गन स्टैनली। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है अजय यादव ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 31 मई 2023 को प्रति बूंद अधिक फसल PDMC पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली है वो ली है ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 29 मई 2023 को नॉर्वे शतरंज विलेट्स टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ये हराया है मुकेश ने। भारत की चौथी बार 1 जून 2023 को पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने जो है ये चौथी बार पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी जो है जीता है। यूके बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है इनको जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है अश्वनी कुमार। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो भारत मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को जो है मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष जो है चुना गया है। भारत और वियतनाम ने 31 मई 2023 को तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की? तो तीसरी सुरक्षा वार्ता जो आयोजित की गई है वो की गई है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था ने 29 से 31 मई 2023 तक दिल्ली में मिशन शक्ति के तहत किस विषय पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है? तो जो विषय था वो था संचार और परामर्श कौशल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 जून 2023 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस अभियान की प्रगति रिपोर्ट जारी की है? तो स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की जो है प्रगति रिपोर्ट जारी की है। 1 जून 2023 को AGP अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से सामरिक बल कमान द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया गया मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का। अग्नि-1 की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि-1 जो है वो भारतीय सशस्त्र बल में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन आधारित मिसाइल है। इस मिसाइल को मारक क्षमता जो है वो कितनी है? 900 किलोमीटर तक के हैं। इसके अलावा जो देश में निर्मित 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का यह प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो मनजीत जो है भारतीय पहलवान मनजीत ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 55 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जो है जीता है। तो
इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, उन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक भी जीता है, जो कि 55 kg भार वर्ग में था। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव नियुक्त किया गया है, तो सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश का। किस देश में हाल ही में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है, तो ये देखा गया है नॉर्वे में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो इस बार जो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, जो कि हर साल मनाया जाता है 3 जून को। मुतमिज सेल्वी कौन से राज्य की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है, तो मुतमिज जो है सेल्वी वो तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो कि 34 वर्षीय हैं और इन्होंने ये यात्रा जो है अपनी 56 दिन में पूर्ण की है। किस राज्य में हाल ही में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया, तो ये दिया गया है यूपी राज्य सरकार द्वारा। बांदा वारसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा BD सावरकर के नाम से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वो था आपका सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। उत्तर प्रदेश के हाल ही में कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया है विजय कुमार को। किसने हाल ही में 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है, तो ये जीती है UAE ने। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव किसे विकसित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के भिवंडी गांव को जो है पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बांगा ने जो है कार्यभार संभाला, जो कि भारतीय मूल के हैं। संयुक्त राज्य महासभा UNGE के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डेनिस फ्रांसिस को किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं UNGE की जो है स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्तमान समय में इसमें कुल सदस्यों की संख्या वो 193 है। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का महिला एकल किसने जीता है, तो दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जो है थाईलैंड ओपन चीन के विंग जियो को हराकर ये खिताब जो है जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो पंजाब आपकी टॉप पे रही है, जिसने जो है कुल 69 जो है पदक जीता है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, तो इजराइल देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया, तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो है बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन जो है वो असम में किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट, ये सेकंड लिखा है सीक्रेट होगा, सीक्रेट इंडियन माइन का विमोचन किया गया, तो ये किया गया है के गोपाल कृष्ण के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष जो है अब्दुल्ला मंडोस बने हैं।
लेवेंडर महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? रूसी भाषा दिवस जो है आपका 6 जून को मनाया गया है। विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। कौन से देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल देश ने। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका देश के लिए रवाना। किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो ये किया है शांतनु गुप्ता ने। आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है? दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें सब जो शीर्ष पे है वो आपका लाहौर, दूसरे स्थान पर चीन का होतान है और तीसरे स्थान पर जो है भारत का भिवांडी और चौथे स्थान पर आपका दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी एनसीटी जो है दिल्ली है। ये 4 जो है मुख्य आपके टॉप 4 जो है सबसे प्रदूषित शहरों के नाम हैं। कौन सी राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है टाटा ग्रुप को। कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? जर्मनी करेगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। कौन सा देश क्रूड है यहाँ पर होगा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोल मैच संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो कनाडा की राज्य सरकार जो है उसने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरुआत की, जो कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा हेतु शुरू की गई है। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो 27 साल बाद जो है भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपर सोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? चीन में खोली गई है। पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख और कारगिल में शुरू हुआ। क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए वी अंतरण। भारत और कौन से देश हाल ही में 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुई है? तो ये हुई सर्बिया। इस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 30 जून तक गोला नदी में खनन जारी रखने की अनुमति दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी है। इस देश में निप्रो नदी पर कार्बोवाका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन देश में जो है आपका निप्रो नदी पर कार्बोवाका जो बांध टूट गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। चर्चा में रहा अमजोंग वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो अमजोंग वन जीव अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है?
फैन जेडान ने जीता है। किस आईआईटी ने हाल ही में सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन जो है उत्पन्न किया है। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? भारत ने जीता। किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वित्त वर्ष 2023 कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई उभरा है। कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने जो है पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात रहा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकल एक्विवरीन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? मालदीव। किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? पुणे में संपन्न हुई है। कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? भारत ले रहा है। रेगिस्तानीकरण व सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन देश ने जो है एक मिशन में 41 सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। किसकी पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो ये किया गया है अश्विंदर आर सिंह की पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन जो है अभी हाल ही में किया गया है। विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया उत्तराखंड में। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? पुणे करेगा। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया गया। कौन सा राज्य देश के पहले MotoGP इवेंट की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को किया गया है। किसे यूरोपीय निबंध पुस्तक 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को किया गया है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? पेटेरी ओरपो को चुना गया है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? S जानकी रमन बने हैं। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुस्तक 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमोन रुश्दी को सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत में बना है।
मार्सेल सियोलाकू को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन सी राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने लेट्स लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेट्स लागू किया है, जिसका फुल फॉर्म है आपका लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, और ये यूपी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली रही है। अमेरिकी ने भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला लिया है? तो अमेरिका ने जो है भारत में 2 नए दूतावास खोलने का जो है फैसला लिया है, जिसमें से एक आपका बेंगलुरु और दूसरा जो है अहमदाबाद में खुलेगा। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले दुनिया के तीसरे व भारत के पहले नेता बने हैं। तो दुनिया के जो है तीसरे 2 बार संबोधित करने वाले जो नेता बने वो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार 2 वनडे पारियों में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे स्पिनर गेंदबाज बने श्रीलंका के वानिदु हसरंगा बने हैं। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी के लिए किस लेखक को उपन्यास चांदपुर की चंदा युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित जो किया गया है वो रॉय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा। ये पहुंच गया है आपका 596.1 अरब डॉलर। विक्री CCI भी महिला कार्यक्षेत्र की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो ये हुई हैं रूबी सिन्हा। आहार अनुदान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? आहार अनुदान योजना MP यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर द नाइल से सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 जून से 30 जून के बीच किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये की गई है उत्तराखंड राज्य में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो सुतीर्थी मुखर्जी और अहिंका मुखर्जी जो है ये जोड़ी है जिसने जो है वुमेन्स डबल कैटेगरी का टाइटल जीता है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त हुई हैं। तो ये हुई हैं आपकी असम की अपूर्णा नारजारी। 27 जून को PM मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो किया गया है आपका मध्य प्रदेश के शहडोल में जो है किया गया है। भारत ने बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में कुल कितने मेडल जीते हैं? 200 मेडल जीते हैं। ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सुगम सहायक योजना किस राज्य से जुड़ी है? सुगम सहायक योजना जो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। नेशनल लॉजिस्टिक डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 जून को मनाया जाता है। CBI में विशेष निदेशक नियुक्त हुए IPS अधिकारी अजय भटनागर नियुक्त हुए। सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर किसका स्थान है? तो दूसरे स्थान पर जो है भारत का स्थान है अमेरिका के बाद। शेयर बाजार में पहली बार सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचा है। तो शेयर बाजार में पहली बार जो सेंसेक्स था वो 64,000 के पार और निफ्टी जो है 19,000 के पार जो है पहुंचा है।
राहत शिविरों में रह रहे मणिपुर हिंसा पीड़ितों को राज्य सरकार ने कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो मणिपुर हिंसा पीड़ितों को राज्य सरकार ने जो है 1,000 सहायता धनराशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 कितनी तारीख को लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान जो 3 है वो 13 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम किसे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है उनका जो नाम है वो है आपका TS सिंहदेव को जो है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने गन्ने पर कितने रुपए MSP प्रति कुंटल बढ़ाने का ऐलान किया है? तो केंद्र सरकार ने गन्ने पर 10 रुपये MSP प्रति कुंटल बढ़ाने का ऐलान किया है। कबड्डी में 8वीं बार एशियाई चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो कबड्डी में 8वीं बार एशियाई चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम बनी है। किस राज्य में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? तो चेन्नई राज्य में पहली ड्रोन पुलिस जो है लॉन्च की गई है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ग्लोब इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई हैं? तो ग्लोब इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से जो सम्मानित हुई हैं वो हुई हैं मैरी कॉम।